आज एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल इवेंट जो होने वाला है वो आप देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट जो बाइडन की इनॉग्रेशन है, उन्होंने बाकायदा तौर पे अपनी जो जिम्मेदारी है अमेरिका के सदर के तौर पे उसको संभालना है और इसी हवाले से बड़ी तैयारी की जा रही है। लेकिन ये बड़ा अजीब सा मंजर इसलिए भी है क्योंकि एक बहुत ही जानलेवा वबा से भी बचना है। इसके अलावा जो ट्रंप के हामी हैं जिन्होंने धावा बोल दिया था कैपिटल हिल पे, उनका भी एक अंदेशा है कि शायद वो पहुँचें। और दूसरी तरफ जैसा कि रिवायती तौर पे देखा जाता है कि अमेरिका का कोई भी सदर जब ये भागदौड़ संभालता है तो एक शो ऑफ पावर होती है, उनके हामी वहाँ पे पहुँचते हैं, लोग जश्न मनाते हैं कि उनकी एक फतह हुई है जमहूरी निज़ाम में। तो देखना ये है कि इन सेलिब्रेशंस को, इस फियर ऑफ कोरोना वायरस को और ट्रंप के हामियों को साथ लेकर वो कैसे चलेंगे। आपको ये बताते चले कि इस वक्त कैपिटल हिल पे तकरीबन 25,000 सिक्योरिटी एहलकार नाफिज हैं जो फेस मास्क के साथ और दूसरी तैयारियों के साथ, असलहे के साथ वहाँ पे लेस हैं। इसके बारे में मज़ीद अपडेट्स देते हैं और ख़ुसूसन ये दुनिया के लिए, अक़वाम आलम के क्या इंडिया लेकर आ रहा है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तानी निजात अमरीकी पॉलिटिशियन अनीना अली जो कि एक डेमोक्रेट भी है, और इसके अलावा एम्बेसडर जमील अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं और देखते हैं कि इनॉग्रेशन की ये सेरेमनी किस तरह आगे बढ़ेगी। अनीला, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। आप कल ही से इनॉग्रेशन की मुख्तलिफ तकरीबात में बिज़ी हैं, लोगों को मोबिलाइज़ किया जा रहा है, जश्न का समा है, कैसी तैयारियां हैं डेमोक्रेट्स की? देखिए, तैयारियां तो बहुत परफेक्ट हैं, ज़्यादातर वर्चुअल हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इस वक्त डीसी का हाल है वो ये है कि यहाँ पर कुछ चीज़ भी गिरेगी तो आवाज़ आ जाएगी। यानी कि पूरी जो स्ट्रीट्स हैं वहाँ पर सिर्फ आपको पुलिस नज़र आएगी या फिर आपको ट्रूप्स नज़र आएंगे। एक तरह से क्वाइट और सेफ हो गया है। लेकिन ये भी है कि जो बाइडन आ रहे हैं और पहली औरत फीमेल वाइस प्रेसिडेंट, वो भी साउथ एशियन डिसेंट की, और हम जाके वहाँ पर उनके साथ मिलके वैसे जैसे हमने ओबामा के लिए सेलिब्रेट किया था वैसे नहीं कर सकते हैं। तो ज़रा सा डैम्पन तो हुए हैं सेलिब्रेशंस। सही सही। एम्बेसडर जमील साहब, आप किस तरह देख रहे हैं? एवरीबडी इज़ वॉचिंग आउट फॉर दिस इनॉग्रेशन, और ख़ुसूसन जो कि लोगों ने कहा कि पिछले कैपिटल हिल ब्रीच के बाद शायद ट्रंप के हामी खामोश नहीं बैठेंगे। क्या अभी भी एक अंदेशा है किसी तरह के हमले का, किसी तरह की नाखुशगवार सूरत हाल का? ये ट्रंप के 4 साल जो इस वक्त दाग लगा गए हैं अमेरिकन डेमोक्रेसी के सिस्टम को, उस दाग को धोने में काफ़ी अरसा लगेगा। और ये 4 साल का आपने देखा कि 6 तारीख को उसका लुबे-लुबाब क्या निकला जब ट्रंप ने कहना शुरू कर दिया कि आई लव यू एंड नाउ यू कैन गो होम। मतलब आपने अपना काम कर लिया है, वापस चले जाएं। और आज फाइनली अपनी लिखी हुई तकरीर में, एक रिकॉर्डेड तकरीर में जाने से पहले जब उनका इम्पीचमेंट और इनका हो सकता था कि इंडाइटमेंट भी आगे जाके इम्पीचमेंट के बाद हो जाए, तो उसकी वजह से उन्होंने कहा कि नहीं, अमेरिकन में हम हार्मोनी चाहते हैं और अमेरिका को एक यूनाइटेड रहना चाहिए। एंड आई विश द इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑल देयर गुड लक एंड सक्सेस। नाम फिर भी नहीं लिया। ये 150 साल की एक हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि आउटगोइंग प्रेसिडेंट वो बाइकआउट कर रहा है, नाम उसने नहीं लिया है, और इतनी बड़ी दरार डाल गया है वो पूरी सोसाइटी में कि उस क्रैक को फिल करना, उसमें काफ़ी टाइम लगेगा और काफ़ी दुश्वारियां पेश आएंगी जो बाइडन को। एम्बेसडर जमील, आपने जैसे कहा कि पोलराइज तो थी सोसाइटी और एक काला धब्बा डेमोक्रेटिक प्रोसेस को भी लगा है। 150 साल की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि द ट्रांजिशन ऑफ पावर हैज़ नॉट बिन स्मूथ। अनीला, लास्ट टाइम जब हमारी आपकी बात हुई थी तो कैपिटल हिल ब्रीच के बाद हुई थी। हाउ हैज़ द नीडल मूव्ड सिंस? क्योंकि उसके बाद हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहली दफ़ा नहीं, कई दफ़ा उनके साथ तो हो चुका है, बट ही मेड हिस्ट्री फॉर द रॉन्ग रीजंस। ही इज़ द ओनली यूएस प्रेसिडेंट जिनको 2 दफ़ा इम्पीचमेंट का सामना करना पड़ रहा है। हाउ विल दैट मूव फॉरवर्ड? देखिए, यही डिस्कशंस हो रहे हैं, और अभी जो न्यूज़ मिली थी, अभी उनकी मीटिंग हुई है, चक शूमर जो सेनेट मेजॉरिटी लीडर बन गए हैं, और मिच मैकोनेल, दोनों रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स बैठे तो हैं साथ में, और ये डिस्कस करेंगे कि इम्पीचमेंट हो कितनी आगे जाए। और इस पे ये कोविड
के और इकोनॉमी के ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, और ये कहीं वर्स तो नहीं हो जाएगा। और यही क्या पाथ फॉरवर्ड है कि हम इम्पीचमेंट करें और हमारे जो ऑल द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द अमेरिकन्स के हमारा फोकस कोविड पे और इकोनॉमी पे होगा, वो बढ़ तो नहीं जाएगा, फिर गवर्नमेंट फेल तो नहीं हो जाएगी। क्योंकि आप देख रही हैं रोज सुनने में आता है 4000 अमेरिकन डाई एवरी सिंगल डे, तो ये तो स्मॉल नंबर नहीं है। बिल्कुल। और आपने देखा जो फ्लैग बना है इस वक्त, जो बाइडन जाके उन्होंने अपनी तस्वीर बनाई है, वो यूएस की फ्लैग बनाई है और पूरे मॉन्यूमेंट्स कोविड के लिए लोगों के लिए बने हैं। तो अगर इनका फोकस इम्पीचमेंट हो गया तो ये सारी जो इकोनॉमिक स्टिम्युलस पैकेज जो कांग्रेस को सेनेट को पास करना है, वो इतनी डिवाइडेड और पोलराइज, कांग्रेस भी वैसी है और सेनेट भी वैसी है, तो कैसे पास होगा? तो अनीला, व्हाट अबाउट द जैसे आपने खुद कहा कि अमरीकी अवाम की एक्सपेक्टेशंस के बारे में आप क्या कहेंगी? बिकॉज दे फेल्ट दैट देयर शुड बी रूल ऑफ लॉ, जो ब्रीच हुआ है और जो मेरे ख्याल में एक गैप रह गया है, जिस तरह के एम्बेसडर जमील कह रहे थे कि एक दरार डाली गई है, उसका कुछ तो खमियाजा, उसकी कुछ सुनवाई होनी चाहिए। इम्पीचमेंट इज़ व्हाट दे वांट। बड़ी अहम बात यह है कि ये इनाग्रेशन सेरेमनी का पूरा मूड बदल गया आफ्टर द कैपिटल हिल ब्रीच ऑन जनवरी 6 और इस वक्त कहा जा रहा है कि 25,000 ट्रूप्स वहाँ पे तैनात हैं वाशिंगटन में। अभी जैसा अनिला भी हमें बता रही थी कि ये बड़ा अहम है, सारी चीज़ें सिक्योर तो हो गई हैं, लेकिन इसमें एक बात जो याद रखने वाली है, अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ऑफ अमेरिका, जितनी पूरे ट्रूप्स तैनात हैं इराक़ में और अफ़गानिस्तान में, उनको कुल मिलाकर कहा जाता है वो 5,000 हैं। इसका मतलब है वाशिंगटन डीसी में उससे 5 गुना ज़्यादा नफरी को तैनात किया गया है। एम्बेसडर जमील, आप इसको कैसे देखते हैं? बिकॉज जो बाइडन हैज़ ऑलरेडी पॉइंटेड आउट कि उनकी नंबर 1 प्रायोरिटी कोरोना वायरस को, इस पेंडेमिक को फ़ाइट करना होगा, जिसमें अब तक 4 लाख अमरीकी अपनी जानों को खो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो ज़ख़म, उन्होंने बाकायदा ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जो ज़ख़म हमें मिला है जनवरी 6 को, उसको हील करना भी मेरी तरजीहात में शामिल होगा। कैसे देखते हैं इसे आप? जी हाँ, ये ज़ख़म तो इसको अगर आप अंदरूनी तौर पर देखें तो उन्हें अपने मुल्क में बहुत सारी तस्हील आनी पड़ेगी और जिसके लिए उन्होंने अपनी स्पीच की तैयारी कर ली है। और जो कल आपको ज़्यादा इम्कानात है नज़र आने की, कोविड की तो बात आपने कर ही दी, उसके अलावा मुस्लिम बैन जो लगाया था उसको ख़त्म करने का, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में कल उन्होंने अनाउंस करना है, इकोनॉमी के बारे में अनाउंस करना है, फॉरेन पॉलिसी के बारे में उन्होंने अनाउंस करना है। दोबारा उन्होंने WFP वर्ल्ड WHO में दोबारा, जिससे ट्रंप निकल गए थे, उन्होंने दोबारा शामिल होने का कहा है। इसी तरह उन्होंने और बाकी और चीज़ों का भी कल इम्कानात हैं कि वो उसको अनाउंस करेंगे। लेकिन सबसे अहम बात है कि पूरी तकलीफ फीकी इसलिए पड़ गई कि 150 साल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं हैं जो इस वक्त होने जा रही हैं। पेंडेमिक एक है, लेकिन उसके दूसरे रुख ट्रंप का है। ट्रंप का एटीट्यूड है कि जो फर्स्ट लेडी हैं वो व्हाइट हाउस का टूर आने वाली फर्स्ट लेडी को नहीं दे रही है। उसके अलावा ट्रंप को बड़ा लो लेवल का सेंड ऑफ दिया जा रहा है। पेंटागन ने पहले ही कोल्ड शोल्डर दिखलाना शुरू कर दिया है। ट्रंप का अटेंड न करना, इसमें दुनियाए अक़वाम को और दुनिया में जो एक सॉफ्ट इमेज था अमेरिका का, उसको जो धचका ट्रंप लगाते रहे, उस पे फाइनल मोहर लगा के वो जा रहे हैं। और दुनिया में इसकी मिसालें अब भी जाया करेंगी कि ये 25,000 की जो आपने जिक्र किया, कर्फ्यू जैसा समय है यहाँ और पूरे इसमें कैपिटल में। और उसके अलावा 12 के करीब अपने ही उनके, आप देखें कि उनके फोर्सेज में भी ये जो एम्बेसडर जमील, एक बात इफ़ आई मे इंटरजेक्ट ओवर हियर, कि देखें ये तो अंदरूनी मसाइल हैं अमेरिका के जिस पे आप हम सब नज़र रखे हुए हैं, लेकिन अमेरिका का जो एक रोब है, एक जो उसकी पोजीशन है अक़वाम आलम में, उससे हम कतई नज़र नहीं हो सकते। अनीला, आपकी तरफ आना चाहूँगी। अगर हम पिछले दिनों मीडिया कवरेज को देखते हैं, जो बाइडन साहब अपने एडवाइज़र्स को इकट्ठा कर रहे हैं, उनको मुख्तलिफ़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारियाँ दे रहे हैं, तो पाकिस्तान का और भारत का मीडिया बार बार ये रिपोर्ट कर रहा है कि इसमें कितने लोग, मिसाल के तौर पे भारतीय निजात अमरीकी कितने हैं, पाकिस्तानी निजात अमरीकी पॉलिटिशियंस उनकी कैबिनेट में कितने शामिल हैं। क्योंकि हम देख सकते हैं कि हमारे ख़ित्ते में इस वक्त पाकिस्तान और भारत के बीच में जो ताल्लुकात हैं वो तल्ख़ तरीन हैं। बहुत सारे एविडेंस मिल रहे हैं। पाकिस्तान ने अभी हाल ही में एक डोसियर UN को दिया है जिसमें उन शवाहिद को इकट्ठा करके दिया है कि किस तरह भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रोमिनेंट एंकर ऑफ इंडिया,
उनकी व्हाट्सएप चैट्स लीक होती हैं जिसमें बताया जा रहा है कि पुलवामा और बालाकोट में इंटरनल सेंटिमेंट क्या था। देयर इज़ एविडेंस कि ये इंटरनल जॉब थी रादर देन और उस पर पाकिस्तान को मिलाइन करने के लिए एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। आई एम श्योर प्रेसिडेंट बाइडन हैज़ अ लॉट ऑन हिज प्लेट, लेकिन क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उनका पाकिस्तान और भारत की तरफ जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, और क्या इन मैटर्स की कोई सुनवाई, कोई सुनगुन इस वक्त है वहाँ पे? ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। इसका मैं ये जवाब कह सकती हूँ कि जैसे आप लोगों को याद है 2008 में जो ओबामा की पॉलिसी थी टुवर्ड्स पाकिस्तान, आप समझे वही एको होगी। मैं नहीं समझती कि ज़्यादा चेंज होगा। ये ज़रूर होगा कि जो फोकस होगा जो बाइडन की पॉलिसी का और टोनी ब्लिंकन की, वो होगा फोकस ऑन डिप्लोमेसी। ये पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए, दोनों कंट्रीज़ के लिए अच्छा है, बिकॉज हम रिज्यूम कर सकते हैं पीस टॉक्स, और उनको ज़्यादा इंटरेस्ट है। आपको पता है कि जो बाइडन ने अपना वीडियो सबसे पहले जो मुसलमानों को दिया था, कहा था कि वो कश्मीर को रिजॉल्व करना चाहते हैं। ये ओबामा ने इतना इसको परस्यू नहीं किया था, वो भाग गए थे इस इशू से। तो मुझे ख्याल है कि जो बाइडन खुद ये इशू को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और आपने देखा होगा कि 2-3 कश्मीरी ओरिजिन की इंडियन मुस्लिम्स को भी पोजीशंस मिली हैं जो बाइडन की कैंपेन में। तो मैं समझती हूँ कोई ना कोई हल ज़रूर निकलेगा, लेकिन ये हमें तवक्को करना कि शुरू के 100 डेज में या फ़ौरन इनके नॉमिनी हो जाए, इनकी कॉन्फर्मेशन हो जाएगी टोनी ब्लिंकन की, और वो मीडिएशन शुरू करेंगे बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट इट, वो नहीं होगा। क्योंकि ये मुझे ज़रूर पता चला है कि जो बाइडन चाहते हैं कि कांग्रेस अपना खुद ही डिसाइड करे बाय द पीपल कि वो इम्पीचमेंट क्या करना चाहते हैं ट्रंप के साथ, वाइल ही वर्क्स फॉर द एवरेज अमेरिकन, जो कि इस वक्त हर्ट कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन पिकिंग अप फ्रॉम व्हाट यू हैव पॉइंटेड आउट, एम्बेसडर जमील, अगर तो ये वापस उसी डेमोक्रेट्स की पॉलिसी पे जाता है और यानी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, इफ़ वी रिमेंबर करेक्टली प्रेसिडेंट ओबामा के टाइम में हिलरी क्लिंटन का एक मंत्रा होता था, डू मोर। पाकिस्तान को दहशतगर्दी का गढ़ समझा जाता था, और आज हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं, द नीडल हैज़ रियली मूव। पाकिस्तान ने इसको बड़ा ज़ोरदार अंदाज में दुनिया के सामने रखा है कि वी आर एक्चुअली द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म एंड दिस इज स्टेट स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया। तो क्या आप समझते हैं कि वो जो डू मोर मंत्रा है वो बदलेगा? डेमोक्रेट्स या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान की इस पोजीशन को मज़ीद तक़वियत देगी? व्हाट विल देयर रोल बी? That's right. I think we can desire that, but we have to really make a lot of efforts towards that direction. अभी इसमें सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त थोड़ा सा मंजरनामा इस रीजन का तब्दील हो चुका है। इस रीजन में इजराइल एक बहुत बड़ा प्लेयर हो गया है, और उसका गठजोड़ जो इंडिया के साथ और नेक्सस अमेरिका के साथ है, और सारे गल्फ कंट्री जो है इस वक्त वो उस नेटवर्क में आ गए हैं। तो उस सिलसिले में हमें काम करना पड़ेगा। मैं एक तरफ की आपकी निशानी इस बात से जोड़कर, और इस बात को मजीद जो आपने मुझसे सवाल पूछा है इसकी वजाहत के लिए मैं इशारा करूंगा 29 फरवरी को जो तालिबान का और ट्रंप यानी एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान अमेरिका का एक एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट में 14 महीने में तमाम ट्रुप्स को बाहर लेके जाना है अमेरिका ने, यानी अफगानिस्तान से निकालना है, और वो 14 महीने ख़त्म हो रहे हैं अप्रैल में। और इन 2 महीनों में अगर उन्होंने नहीं निकाला तो वो थोड़ी सी अफगानिस्तान में शिद्दत नजर आ रही है। और क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ट्रंप के लिए भी बहुत उन्होंने एडवाइस किया था कि ट्रुप्स को विड्रॉ न किया जाए, तो हमारे लिए एक थोड़ा सा ये कठिन मसला आ जाएगा अगर अफगानिस्तान का मसला जिस तरह की नजर आ रहा है कॉम्प्लिकेट होता हुआ, उस वक्त ये डू मोर का मंत्रा हम पर मुसल्लत किया जा सकता है। बिल्कुल, और आप देख सकते हैं कि 14 नवंबर को भी DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने शवाहिद का जब वो डोसियर का जिक्र हो रहा था कि किस तरह अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहा है भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को पनाह देने के लिए। उसका मकसद है कि यहाँ पे दाइश को किसी तरह एस्टैब्लिश किया जा सके। बट कमिंग बैक टू यू अनिला, हमें पता है कि टुमारो इज़ द बिग डे फॉर यू टाइम डिफरेंस की वजह से, यानी कल जब बुध की सुबह होगी अमेरिका में, तो हम इनाग्रेशन देखेंगे प्रेसिडेंट जो बाइडन की। वी विश यू ऑल द बेस्ट, वी विश द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ऑल द बेस्ट फॉर दिस स्मूथ ट्रांजिशन। हम आपसे कल जानेंगे कि ये जो यानी जब वंस द प्रेसिडेंशियल स्पीच इज़ मेड, तो आप लोगों को मैं दोबारा कल मदू करूँगी एंड मे बी वी कैन पिक ऑन व्हाट द मैसेजेस वर। बट बहुत बहुत शुक्रिया अनिला जी। अनिला कुछ कहना चाह रही हैं?
अम्बेसडर साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया जो कि मैं उनको बैकअप करना चाहती हूँ। इजराइल का जो इशू है, आप देखिए ये जो बाइडेन की कैंपेन है, इन्होंने शुरू ही में कह दिया था कि जो अब्राहम अकॉर्ड्स हैं जो ट्रंप ने शुरू किए थे मिडिल ईस्ट पीस प्रोसेस, तो वो उसको अपहोल्ड करेंगे। तो अगर जैसे पाकिस्तान चाहता है टू इंग्रेशिएट इटसेल्फ विद द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, तो पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि उसके सेल्फ इंटरेस्ट में क्या है। दोस्ती विद इजराइल इज नॉट अ बैड आइडिया, क्योंकि यूएई ने भी कर लिया, मोरक्को ने भी कर लिया, और बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज अनिला जी, उसमें हमारा लोकल सेंटिमेंट भी है। हम अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पीडीएम के जलसे के कुछ शॉर्ट सुनाए जिसमें मौलाना फजलुर रहमान एक दफ़ा फिर ही हैज़ अ पोजीशन टू इट एंड अ लॉट ऑफ पाकिस्तानीज डू, बट परहैप्स थैंक यू वेरी मच फॉर दैट इनपुट। हम कल दोबारा इस पर गुफ्तगू करते हैं और देखते हैं कि हाउ कैन द टू कंट्रीज़ जिनके बारे में कहा जाता है कि देरीना ताल्लुकात है पाकिस्तान और अमरीका के, विल सी हाउ दे मूव फॉरवर्ड एंड शेप इन द फ्यूचर। बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर जमील एंड अलीना फॉर बीइंग हियर विद अस। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, कल इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी आपकी मुलाकात कराते हैं एक बहुत ही होनहार पाकिस्तानी से एक छोटे से ब्रेक के बाद।